नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आप जानते ही हैं कि समय-समय पर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं एक बुक क्लब में कोई ना कोई अच्छी सी किताब डिस्कस करते रहते हैं और उसके ऑथर से बात करते हैं, उस किताब के पीछे की पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। काफ़ी लंबा गैप हो गया, मैंने कोई किताब पर यहाँ अभी तक बात नहीं की और आज मैं एक बहुत ही ख़ास किताब पर बात करने जा रही हूँ क्योंकि उससे मेरा एक पर्सनल कनेक्शन भी है। मुझे लगता है मुझे फॉलो करने वाले ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मैं ओशो फॉलोअर हूँ, ओशो की बुक्स पढ़ती हूँ, डिस्कोर्सेस सुनती हूँ और ओशो के मेडिटेशन कैंप्स में जाती हूँ। तो ये जो किताब है, ये ओशो से जुड़ी हुई है और जिन्होंने किताब लिखी है ना, मतलब मुझे लगता है कि जो भी लोग अ, देश में, दुनिया में कहीं पर भी ओशो के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, वो जानते हैं कि माँ नीलम कौन है, या कहूँ तो चूंकि शरीर वो छोड़ चुकी हैं इसलिए माँ नीलम कौन थी। नीलम माँ ने अपने जीवन का एक बहुत लंबा हिस्सा ओशो के साथ और ओशो के लिए जिया है और जैसा मैंने कहा कि चूंकि मैं उन्हें पर्सनली जानती थी, नीलम माँ को जब कैंसर डायग्नोज हुआ, आप सब लोग यकीन नहीं करेंगे जिस तरह से उनके व्हाट्सएप आते थे, मैं सोचती थी कोई अपनी बीमारी को इतनी खूबसूरती के साथ कैसे जी सकता है। मतलब वो जो अपडेट्स भी लिखती थी कि आज कीमो हो रही है, शरीर में ये कष्ट हैं, लेकिन मतलब वो बिल्कुल ऐसे लिखती थी कि वो डिटैच्ड होके अपनी बॉडी से अपनी बॉडी के कष्ट के बारे में लिख पा रही हैं और मैं उनके व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़कर बहुत हैरान होती थी। बहुत ही खूबसूरत जिंदगी जी है नीलम माँ ने। मैं बहुत साल से उनको देखती आ रही थी, मेरे ख्याल से पहली बार मैं उनसे 2008 या 9 में मिली थी। तो एक बहुत ही खूबसूरत महिला। कैसे उनकी पूरी जीवन यात्रा उन्होंने तय की, कैसे वो ओशो से मिली, कैसे वो एक सिंपल हाउसवाइफ थी पंजाब में। ये किताब पूरी उनकी जर्नी के बारे में है, लेकिन इस तरह से लिखी गई है कि जो भी सीकर्स हैं ना ऑन द पाथ ऑफ मेडिटेशन, ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उनको बहुत कुछ सीखने को इस किताब से मिल सकता है। और मुझे पता चला है कि ये किताब लिखने को भी उनसे ओशो ने ही कहा था। तो नीलम माँ की किताब देखिए, बीइंग एट होम, मेरे ख्याल से ये कहाँ मिलेगी अभी हम सारी डिटेल्स आपको बता देंगे। सीइंग, वॉचिंग, लिविंग विद द मास्टर एंड बीइंग एट होम, अ बुक फॉर सीकर्स ऑन द पाथ बाय ओशोज लास्ट इंडियन सेक्रेटरी माँ योग नीलम। तो इस किताब के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्यों लिखी गई, कैसे लिखी गई, सब कुछ। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं नीलम माँ की बहुत ही खूबसूरत और वो भी हम कहेंगे कि हमारी स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर को ट्रैवलर हैं, प्रिया। निसर्ग करके धर्मशाला में एक बहुत खूबसूरत मेडिटेशन की स्पेस नीलम माँ ने क्रिएट की है। उसको अब प्रिया संभालती हैं नीलम माँ के जाने के बाद। तो प्रिया आज मेरे साथ जुड़ रही हैं इस किताब के बारे में बात करने के लिए। प्रिया, बहुत बहुत स्वागत है। हाय रिचा, हेलो। तो प्रिया, ये चूंकि हमारा ये कॉन्वर्सेशन दोनों तरह के लोगों के लिए है। एक तरह के लोग जो ओशो को जानते हैं और नीलम माँ को भी जानते हैं, उनके लिए भी है, और उन लोगों के लिए भी है, वो भी आज हमें हमारा ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे होंगे जो ना नीलम माँ को जानते हैं ना ओशो के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप दोनों लोगों को ध्यान में रखकर आज हमसे ये बातचीत करें। तो सबसे पहले तो मैं समझना चाहूंगी, किताब मैंने पलटकर काफी बीच बीच में सब कुछ देख लिया है, नीलम माँ ने कैसे अपनी अर्ली लाइफ, कैसे वो पहली बार जब ओशो को सुनने जाने में भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, जब आचार्य रजनीश उनको के नाम से लोग उन्हें जानते थे। कैसे लिखी गई है ये किताब? नीलम माँ ने आपसे कुछ प्रोसेस डिस्कस किया होगा या आपने प्रोसेस देखा होगा? हाउ वाज इट रिटन? You know, she was diagnosed with cancer. जिस दिन उनको पता चला कि उनको कैंसर है, उस दिन उनको रियलाइज हुआ कि मैंने तो बुक लिखी नहीं, जो ओशो ने मुझे काम दिया था वो तो मैंने किया ही नहीं है. And Osho left his body in 90, and she got cancer in 2016. So 30 years later, she realized कि जो ओशो ने उनको काम दिया वो हुआ नहीं. On the day she got discovered that she has cancer, तो उस दिन उनको सडनली हुआ कि मैंने तो बुक ही नहीं लिखी. सो भगवान गिव मी टाइम, इफ यू वांट मी टू राइट दिस बुक आई नीड टाइम. सो शी वेंट थ्रू ऑल द कीमो सेशंस. कितने पेनफुल कीमो सेशंस होते हैं, यू नो. शी टुक 26 कीमो सेशंस. Imagine a chemo is like an atom bomb.
फट रहा है अंदर, इतना बुरा हाल होता है कीमो से, you know. True. But she looked at Osho's photograph and she did a deal with him. She told him, if you really want me to finish this book, then you give me मुझे 2 समय years. चाहिए. मुझे 2 अच्छे साल दो ताकि मैं आपका ये काम खत्म कर सकूं. And then in the middle of the chemos and she got a big surgery, बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी 10 घंटे की. और उससे पहले कीमो हुए थे, सर्जरी के बाद कीमो हुए, देन शी गॉट बेटर, फिर वापस भी आई यहाँ पर घर पे. एंड इन द मिडल ऑफ इट ऑल शी स्टार्टेड विद द बुक. तो मैंने उनकी पूरी जर्नी, बिकॉज शी इज नॉट अ राइटर, वो राइटर तो है नहीं, शी इज अ स्टोरी टेलर, शी लव्स टेलिंग स्टोरीज, यू नो. I know. सो ये वाली बुक में मैंने वो फ्लेवर रखा है कि वो जैसे खुद बता रही हूँ. सो जो जी. एडिटर है उसको मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि ये हर फ्लेवर हैज टू कम इन दिस बुक, बिकॉज शी इज नॉट अ राइटर. इट डजंट हैज टू बी परफेक्ट इंग्लिश, but it has to have a flavor of storytelling and Indian English रखनी है, because that's her. She has to be alive in this book. So that flavor has been kept, and the way she told stories, we recorded her stories. हमने सारी recording की. So a friend of mine, Mitakshi, she sat and we wrote it all down. So 2 साल लगे. And you will be so surprised, Richa, the day she finished the second edit. जिस दिन सेकंड एडिट फिनिश हुआ, उसके 3 दिन के बाद वो चली गई. शी लेफ्ट हर बॉडी. सो एग्जैक्टली शी हैड अ डील विद ओशो कि आई हैव टू फिनिश दिस बुक. दिस इज द ओनली इनकम्प्लीट थिंग, आई हैव टू कंप्लीट इट. एंड शी वेंट थ्रू द होल सफरिंग ऑफ हर बॉडी. मुझे याद है कभी कभी नोज से ब्लीडिंग हो रही होती थी, यू नो. कीमो के बाद इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं, you know, you vomitish and very bad days. But she was so devoted to the book that she had to finish it, and she finished it, and then the day it was over, she was gone. So after she left, you know, it became my responsibility that I put this out. And I did my best. I have never worked in the bookshops, so मुझे books का कुछ नहीं पता था. This is my first venture. In this whole venture, I realized I have become, you know, this is published by Osho Nisarga. So publisher is Osho Nisarga. So in this whole process, I have become publisher myself. So for me, it's a very proud moment because I became the publisher. I did the whole thing. And you're fulfilling your mother's wish and the master's wish. And the master's wish. So I wanted to do a beautiful presentation of the book. I researched how Rebel Publishing House, where Osho's books were published when Osho was alive. Osho को बहुत शौक था कि उनकी books बहुत सुंदर से publish हो. Best paper has to be used, best quality of production has to be done. And I realized उनको ना spine हमेशा round चाहिए था. He didn't like flat spines. He liked round spines and the best quality paper, because उन्होंने कहा था कि मेरे books में इतना content है, इतना कुछ मैं दे रहा हूँ, and the presentation and content has to be together. Wow. Every dimension has to be lived. In my sannyas is a multi-dimensional approach. So जहाँ इतना content हो, वहाँ presentation also has to be beautiful. As you know, all Osho communes are very beautifully designed. Yeah. Aesthetically very clean. You know, the presentation is equally important as the content. So I have made sure कि मैंने ये gold embossing करवाई है book में, as you see it. Yeah. Osho liked the gold embossing and the quality of the book. मुझे एक फोटो बड़ी अच्छी लगी थी, कवर पे जो फोटो है माँ की ओशो के साथ, बहुत खूबसूरत. And another thing I wanted to tell you was that the title was given by Osho, as she has mentioned in the book. So 30 years ago, he gave her this title, you know. And as you know, Ma Neelam, she is full of love. You know, her path was love. But he gives her the title Watching, Living with the Master. He doesn't give her the title Merging. You know, so as if he wanted her to complete the journey of love and meditation. So and her death was also watching, witnessing, जो ओशो बोलते हैं साक्षी भाव.
तो वो सारा मुझे अब जब मैं ये बुक बना रही थी, मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी जर्नी है ये बुक. So I realized she lived the whole spectrum of love and meditation, and she died in that witness. And because I was close to her, जब उनके साथ मैं रही हूँ पूरे कैंसर में 2 साल, and when she left, I was with her. And for me, it's my biggest experience of my life, her death. So I have watched her grow from love into meditation, and her death was complete watching, living with the master and being at home. And another thing I realized is that, the title being at home, why this title for her? Because she was so much at home with herself that she made everybody feel at home. Whoever came close to her, everybody felt at home. Yeah. So the title is fit for her. How Fit did for her. Osho know it 30 years ago? So I think she lived the full journey of this title. So, अब मेरे ना 2 क्वेश्चंस हैं प्रिया. एक पहले माँ से रिलेटेड है, दूसरा आपसे रिलेटेड होगा. बट माँ से जैसे पढ़ रही थी, तो जैसे वो बता रही हैं कि वो पहला डिस्कोर्स जब आचार्य रजनीश का सुनने गई, तो बहुत पीछे खड़ी थी, आवाज ऐसे आ रही थी. तो मैं ऐसे सोच रही थी कि ये जब भी कंपाइल किया गया होगा, इतने माइन्यूट डिटेल्स क्या उन्होंने तभी लिखकर रख लिए थे, या क्या वो डेली डायरी लिखती? अगर हम डायरी लिखते हैं तो हमारा सब फ्रेश रहता है. इतना उन्हें याद था सब कुछ. इट इज अमेजिंग, क्योंकि जिसने भी बुक पढ़ी है सभी मुझे यही बोलते हैं कि इतनी डिटेल्स तो किसी बुक में नहीं है. हाउ डिड शी नो सो मेनी डिटेल्स? सभी ये बोलते हैं. शी वॉज नॉट अ राइटर, कभी नहीं लिखती थी. शी इज नॉट अ राइटर, बट शी वॉज अ स्टोरी टेलर. सो जो भी कोई उनके पास बैठता था, सब कहानियां चलती थी ओशो की. सो आई थिंक वो जो कहानियों से ही, आई थिंक she had a total, it's full of details. I don't know how she managed. मतलब ये कि उनको जब कन्विंस किया गया फैमिली ने कि अच्छा चलते हैं, तो कुछ ऐसा है कि शायद उनके ब्रदर इन लॉज ने कहा अच्छा चलो फिर वहां से हम आगे कहीं और चले जाएंगे. And I was thinking, इतनी पुरानी बात इतनी छोटा कैसे याद हो सकता है? और बिल्कुल डिटेल्स में हर चीज डिटेल. I think it's a memory. She, with Osho, she had full memory. दूसरी कोई बातें वो भूल सकती हैं, बट ओशो के साथ वो कोई बात नहीं भूलती थी. सो ओशो की हर बात उनको याद रहती है. तो अब मैं ना जैसे आपने बुक की जर्नी की बात की, आप लोग जब ये कंपाइल कर रहे थे, माँ के लिए इतनी बीमारी में, इतनी खराब हालत में बोलना, सारी चीजें याद करना, और जैसा मैं उन्हें जानती हूँ, या मुझे लगता है हर कोई जानता है, हर किसी ने नीलम माँ को सिर्फ मुस्कुराते, हंसते, नाचते गाते, वेरी हैप्पी सोल, वैसा ही देखा है. बट कुछ पुरानी यादें याद करना और उनको शेयर करना, क्या उनके लिए बीच में पेनफुल था, स्पेशली विद द काइंड ऑफ हेल्थ कंडीशन शी वाज लिविंग इन? With the book, there was nothing painful for her. She was so happy doing this book, Richa. You should have seen her. I mean, she lived for the book. She survived. Otherwise, she was ready to go. जब कैंसर डिटेक्ट हुआ, वो कह रही थी कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ. बट एक ही चीज के लिए शी डिड द होल ट्रीटमेंट, अग्रेसिव ट्रीटमेंट इसीलिए किया, बिकॉज शी वांटेड टू राइट द बुक. सो आई थिंक बुक गेव हर दैट जॉय टू लिव अ लिटिल लॉन्गर. तो ये बुक से तो शी गॉट एनर्जी. एवरी टाइम शी वुड टॉक अबाउट ओशो, शी वुड बी रेडिएंट. सो उनके लिए ये किताब वाज नॉट कि मजबूरी है, वैसा नहीं था. उनकी तो जॉय थी. तो आई थिंक ऑल द स्टोरीज जस्ट केम बिकॉज शी न्यू शी हैड टू राइट इट, एंड इट जस्ट केम थ्रू टू हर. उनको कोई उनकी मेमोरी सब कुछ याद था ओशो के साथ. सो इट वाज नॉट एन एफर्ट. What about you? You were dealing with your mother's illness and you were working on the book. You never knew how long she would survive. You will not believe, Richa. Richa. I had my mom cancer. I had my father who had cancer at the same time. I had Tathagat ji who had cancer. तो मेरे तो 3 लोग कैंसर से एक ही टाइम पे सब कुछ हुआ है. So it has been a journey, and with Osho, this is what you learn with challenges. एक Osho का quote है, challenges take out the best in you.
Challenges bring the best in you because you become really aware and you're there for the moment. So challenges, अब ये तो life है, what can you, there is no choice. You have to manage it, you have to do it. And तीनों लोगों ने इतने ब्यूटीफुली कैंसर लिया है, तो मेरे लिए तो एक सीख मिली है मुझे. I've learned how to deal with all these things and how to deal with death so beautifully. So एग्जाम्पल बन गया माँ का. सो एनी टाइम आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ डिजीज और कुछ बीमारी होती है, मुझे लगता है if माँ could take it so well, I can also take it. So और आपको लगता है कि आई थिंक यही तो मेन कोर ऑफ ओशोस टीचिंग यही तो था, मैं मृत्यु सिखाता हूँ. सारे ओशो के डिस्कोर्सेस में मुझे कई बार लगता है कि वो अगर एक कोर है तो वो तो यही है कि उस डेथ के लिए तैयार रहना है, एंड यू हैव टू लिव ब्यूटीफुली टिल द डे यू एक्चुअली डाई. तो इन तीन लोगों ने शायद ओशो की टीचिंग्स को अच्छे से इम्बाइब किया था, उसको आखिरी मोमेंट तक जिया है. कोई खास इंसिडेंट ड्यूरिंग राइटिंग ऑफ दिस बुक प्रिया आज आप सबके साथ शेयर करना चाहें? सम प्रॉब्ली अनफॉरगेटेबल, इमोशनल, व्हाटएवर यू वुड कॉल इट. Yeah, she told me so many times, कि epilogue, I have not written the epilogue, the last epilogue. If you read it, I have written all my experience with her on the last time of death. और ये बुक के लिए ना, it's been a journey also for me. And उन्होंने मुझे इतनी स्पेसिफिकली सारे नोट्स छोड़ के गई हैं कि कौन सा फ्रंट में कौन सी फोटो लगेगी, बैक में कौन सी फोटो लगेगी, एडिट कौन करेगा, डिजाइनर कौन बनेगा, who all the work that she liked. She had given me full details of this book. And जब वो चली गई, जब मैं उनकी जब मैं कबर्ड साफ कर रही थी और सब देख रही थी सामान, detailed notes I found, everything written as if she knew, because she knew she was going. So she didn't leave anything behind me to think how to do it. Everything she wrote. So मुझे exactly पता था कि आमियो डिजाइन करेगी, भगवती will do the editing, Mitakshi will put it together, I will find the printer, and this photo will go in the back, this photo goes in the front, spine ऐसे होगा. सब कुछ लिख के सब कुछ करके गई थी. तो मुझे कुछ मेरे लिए कुछ कंफ्यूजन नहीं छोड़ के गई. और जब वो बुक कर रही थी, इतने प्यार से बुक लिख रही थी, इतनी स्टोरीज जब हम डिस्कस करते थे, इतनी हार्टफुल इंटीमेट स्टोरीज विद द मास्टर एंड डिसाइपल. it also touched me, and it also brought me that devotion and love for the guru. इतना प्यार होता है गुरु के लिए, and there is no separation between the master and the disciple. It's such love, and it changed me watching her. I went through a big transformation. So it is, the whole journey is the goal. There is no goal, the journey is the goal. So while doing the book, this is my journey, is my learning. So it's beautiful. और हम लोग सब लोग जो नीलम माँ को जानते हैं, हमने ओशो के प्रति, गुरु या मास्टर के प्रति जो कमिटमेंट उनका था, वो मतलब मुझे लगता है कि वैसा कमिटमेंट सबका शायद नहीं हो पाता है, बट अमेजिंग. वो तो मेरे अंदर भी है. I love Osho Nisarga, I love Osho, and my whole life is for this. So both of us, we were soul sisters. हम दोनों आपस में, we were so close friends. She was not only my mother, she was my best friend. And in this journey of Osho and the meditation, we both supported each other so much. बचपन से मम्मी और मैं, we were one with Osho. अगर ओशो के पास जाना है तो I was always ready. मैं एक कुछ पढ़ा भी था कि प्रिया and I hugged each other and we were crying. She did not want to go back. ऐसा कुछ एक पेजेस में पढ़ा था. हाँ, अमेरिका का था. अमेरिका जाते हैं, ऑरेगॉन रैंच पे जब जाते हैं, तो my father left because he didn't like it. So Osho thought कि I will also leave with my father because I was so close to my papa. तो जब ओशो ने कहा कि if you want to go, you go, and मैंने कहा, I was only 12 years old. I didn't ask mummy, papa. I just decided on my own कि I am staying. Even if Neelam is going, I am still here with Osho. So even
हाँ, my mom, हाँ, Oh my God, imagine अभी वही पेज खुल गया. Priya starts crying. She doesn't want to go back to India. My eyes tear up too. It pains me to leave the ranch, the city that we made with our own hands. We've not yet tasted the sweet yeah. fruits from the very trees. This is when we were leaving the ranch, yeah. हाँ, ये तब का है This पेज is when we were 170. leaving. I was so happy there. मुझे तो हर commune, and I am now, I realize मैं ही अकेली बची हूँ जो हर commune में रह चुकी हूँ. I've lived in Pune 1, I've lived in America, I've lived in Pune 2, now I'm living in Osho Nisarga. So बचपन से, and it's been a preparation. पूरी preparation की है ओशो ने. And today I'm here running Osho Nisarga so fine, everything is going so well. And I feel Ma had prepared me, Osho had prepared me. And the journey in itself, like I'm saying, is the goal. So here we are. So in the end, Priya, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि a lot of people who would watch this conversation may not know about नीलम्मा और ओशो that much. तो मैं हर ऑथर से जरूर पूछती हूँ कि कोई रीडर ये किताब क्यों ले, क्यों पढ़े, मतलब एक एक्सपेक्टेशन के साथ हम एक किताब उठाते हैं. सो क्या देगी ये किताब हर उस व्यक्ति को जो ये पढ़ेगा? इस किताब में इतने सूत्रास हैं. Every page has a meaning. All her stories are not just a personal memoirs. ओशो ने कहा था कि तुमने वो चीजें लिखनी है that will help seekers on the path. So all her journey of all the challenges she had to face, कितने challenges थे as a housewife, she had to go and live with Osho. मतलब it was not easy at that time. लोग बातें बनाते हैं, बहुत बातें बनाई गई होंगी. और तब जो संन्यास होता था उसमें हम माला भी पहनते थे और ऑरेंज रोब्स भी पहनते थे. अभी के टाइम के जैसे नहीं है, सो कन्वीनियंट नाउ, वैसा कन्वीनियंस नहीं था. So we used to wear a mala, we used to wear orange robes. My father used to wear a robe while he did the business. My mom wore saris with the mala while going to a wedding ceremony. So we were the talk of the town. It was a curiosity, I remember parents teacher meeting ho rahi and my parents are walking in a convent school with a robe and a sari and my mom is wearing a mala and my whole school is going, look at Priya, look at Priya's parents have come, look at Priya's parents. So we were standing out. Osho made a statement. Sannyas was a statement. And that time the challenges were much more because people, used to question. It was not a regular thing. So all those challenges, everything, it makes you more stronger. It makes your love for Osho more strong. You realize ki, you want to be with this guru and you will do anything to be with him. So इस बुक में बहुत challenges हैं because some people I realize थोड़ा सा challenge आता है वो they take a back seat. They want to come to Osho with all convenience. And Osho is not a convenient guru. He makes challenges for you much more. Like he says, I'm the most incorrect mystic. There are other gurus who are very correct, politically correct, socially correct. Osho is the most incorrect mystic. And he is a guru that he's a rebel. So to be with a rebel, you need to be strong. To be strong. He's a lawyer. He doesn't fit with anything. So controversial, इतनी controversies जुड़ जाती हैं ओशो के साथ. It's not easy to. It's not easy. So it's not easy now. When he was in the body 40 years ago, 50 years ago, imagine how difficult it was then. So to go through those challenges and be with it. So this book, if you read this book, you read a lot of challenges and how the strength comes to her and how she faces all the challenges, how I face the challenges, and how we both together on this mission of spirituality, how we help each other and how our relationship grows so deep. I think me and my mom's relationship with my parents, even with my father, it has grown deep because of Osho. Not because of, because we gave each other space, we gave each other meditation, kitna kuch humne sikha hai. And that relationship grew with time.
So this book is the book for the seekers. Anybody who has a guru in their life, and anybody who's on a self exploration journey, उनके लिए तो ये book is a help. It's a help कि when challenges come, how you face yourself, how you face the challenges, and how you grow with yourself. So it is a support for the seekers. Definitely. Wonderful. और मुझे लगता है कि जो हम लोग ऑलरेडी हैं, ओशो के फॉलोअर्स हैं, ऑलरेडी सीकर्स हैं ऑन द पाथ ऑफ मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी, मुझे लगता है कि एज यू सेड, अभी हम लोग थोड़ा कन्वीनियंस में मैं भी आ जाती हूँ, अभी टाइम नहीं है, अभी कैंप में नहीं जा पा रही हूँ या मेडिटेशन नहीं कर पा रही हूँ, सो प्रॉब्ली हम लोगों के लिए इट्स अगेन अ लेसन ऑन कमिटमेंट. If you've committed something to your guru, even when he's not in the body, अगर हम उस रास्ते पर हैं तो हमारा गुरु के साथ एक कमिटमेंट है और हम उसको तोड़ देते हैं. And another thing is, we are really lucky we have found Osho in this life. Mummy used to tell me, इस life में Osho मिल गए हैं, बहुत बड़ी बात है. Live it, don't waste it. If you waste it, in the next life you will not find a guru. So, I feel it's an urgency, and that urgency is in this book. When you find a guru, it's urgency to live it. So ये book में वो commitment, urgency, challenges, and that love and celebration that Osho talks about, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम. So it's और नीलम माँ ने अपना जीवन वैसे ही जिया है, ये तो मानना होगा. और ये किताब पढ़कर मुझे लगता है और भी हम लोग, मतलब अभी तक तो मैंने ऐसी सब पेज पलटे हैं, लेकिन मुझे बैठ के पूरी पढ़नी है. इतना चैप्टर है इसमें, blessings of cancer. Oh. So how she took cancer is also there, that it's blessing. Every curse can also become a blessing. So wow. How she took death, how she took cancer. So the chapter ka naam hi hai Blessings of Cancer. So you learn a lot in this book, and it gives you support ki we are not alone. There are a Buddha field energy. So it's a book for the seekers. Wow. And it's available on Amazon? It's available on Amazon. You can buy it from Amazon. You can buy from Osho Nisarga, from our bookshop. You can buy from America, Osho Viha. They have it in California, in Germany, Osho Uta, which is a very big center in Cologne. Wahan bhi hai ye book. Canada mein bhi hai. They have also took the books. In all Osho centers you can buy. And in Amazon you can buy for sure. So एंड हिंदी की भी मैं ट्रांसलेशन करवा रही हूँ. सो अगले साल हिंदी की भी ट्रांसलेशन आ जाएगी, विच आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट. हिंदी की ट्रांसलेशन होनी चाहिए. सो अभी उस पर भी काम हो रहा है. सो wow, looking forward to that, and thank you so much Priya for talking to us, for taking our time. और मैं एक बार फिर से हमारे सारे व्यूअर्स को ये किताब दिखा दूं. अगर आप मेडिटेशन के रास्ते पर, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर, इफ यू आर अ सीकर, और तो ये किताब, मतलब मैं आई वुड हाईली रेकमेंड, इसको जरूर पढ़िए. शायद आपको अपने बहुत सारे सवाल कई बार मन में होते हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ. नीलम माँ की जर्नी एक ऐसी जर्नी रही है, मैंने एज आई सेड, मैंने कुछ साल बहुत करीब से देखा भी है उनको, जिससे हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं. सो आई एम श्योर ये किताब जो भी पढ़ेगा उसके बहुत काम आएगी. सो आप लोग प्लीज पढ़िए. एंड थैंक यू सो मच प्रिया वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू रीचा. थैंक्स. बाय बाय. बाय.